नई आर्थिक विश्व व्यवस्था का जन्म, डॉलर की बादशाहत और ट्रंप की दादागिरी का अंत। शंघाई सहयोग संगठन के ताजा शिखर सम्मेलन ने वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक समीकरणों में एक बड़े बदलाव की आहट दे दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मंच से अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को सीधी चुनौती देते हुए एक नई आर्थिक विश्व व्यवस्था के बीज बो दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एससीओ के सदस्य अब आपसी व्यापार के लिए अपनी अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल करें और एक स्वतंत्र भुगतान तंत्र विकसित करने में सहयोग करें। यह कदम अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लंबे समय से चली आ रही आर्थिक दादागिरी के खिलाफ एक सामूहिक जवाबी हमला माना जा रहा है। पुतिन ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि एससीओ दुनिया में बहुध्रुवीयता लाने वाला है, जहां ताकत सिर्फ कुछ देशों के पास सिमट कर नहीं रहेगी। उन्होंने यूरो अटलांटिक मॉडल को पुराना और अप्रासंगिक बताया। यह बयान केवल आर्थिक नहीं बल्कि एक स्पष्ट भू राजनीतिक संदेश था कि अब वह विश्व नहीं चलेगा जिसमें अमेरिका अपनी मनमर्जी की नीतियों को दुनिया पर थोपता रहेगा। इस पूरे प्रयास में भारत और चीन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं। अगर ये दोनों देश रूस के साथ मिलकर डॉलर के विकल्प के रूप में अपनी मुद्राओं को आपसी व्यापार में बढ़ावा देते हैं तो इससे डॉलर की वैश्विक पकड़ कमजोर होगी। भारत पहले ही रुपए में व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है, वहीं चीन युआन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए प्रयासरत है। शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों ने राष्ट्रीय मुद्राओं में निपटान की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार करने और इंटरबैंक एसोसिएशन को मजबूत करने पर सहमति जताई। यह सब डॉलर का विकल्प तैयार करने और आपसी व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इसके व्यापक परिणाम होंगे। डॉलर के वर्चस्व में कमी आने से अमेरिका की वैश्विक आर्थिक नीतियों पर नकेल कसने की क्षमता सीमित होगी। ट्रंप प्रशासन द्वारा दिए गए टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकियां अब उतना असर नहीं दिखाएंगी। एक नई बहुध्रुवीय दुनिया का उदय होगा जहां आर्थिक और राजनीतिक शक्ति कई केंद्रों में बटी हुई होगी। संक्षेप में कहें तो एससीओ शिखर सम्मेलन ने वैश्विक आर्थिक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। पुतिन की इस पहल ने भारत, चीन और रूस जैसे देशों को एक नई आर्थिक एकजुटता भी प्रदान की है। यह संकेत है कि दुनिया अब एक ध्रुवी नहीं रही बल्कि बहुध्रुवीय शक्ति केंद्रों में बढ़ चुकी है। अमेरिका डॉलर की बादशाहत और ट्रंप की दादागिरी का दौर अब धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। आइए जानते हैं और क्या क्या रहा विस्तार में। विश्व की नई आर्थिक व्यवस्था का आगाज एससीओ शिखर सम्मेलन में पुतिन के ऐलान ने डॉलर की बादशाहत को दी सीधी चुनौती। एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन सितंबर 2025 के पहले सप्ताह में हुआ शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन कोई सामान्य बैठक नहीं था। यह एक ऐसा ऐतिहासिक मंच साबित हुआ जहां दुनिया के ताकतवर देशों ने अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को सीधी चुनौती देने का ऐलान किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में हुए इस सम्मेलन में भारत, चीन समेत कुल 10 देशों ने भाग लिया और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए नए युग की नींव रखी। एससीओ क्या है और इसका महत्व क्यों है? शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई चीन में हुई थी। शुरुआत में इसके सदस्य देशों में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। 2017 में भारत और पाकिस्तान को महत्वपूर्ण सदस्यता मिली। 2023 में ईरान भी इसमें शामिल हो गया। इस तरह अब इसके कुल 10 सदस्य देश हैं। इसके अलावा कई देश पर्यवेक्षक और डायलॉग पार्टनर के तौर पर भी जुड़े हुए हैं। यह संगठन दुनिया की 40% आबादी और वैश्विक डीजीपी के 30% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसे नाटो और यूएन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन बनाता है। शिखर सम्मेलन के प्रमुख बिंदु। डॉलर को सीधी चुनौती। इस बार के शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी घोषणा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की।
उन्होंने कहा कि एससीओ के सदस्य देश अब आपसी व्यापार के लिए डॉलर की जगह अपनी अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने एक स्वतंत्र भुगतान तंत्र विकसित करने की घोषणा करते हुए कहा कि रूस इस प्रक्रिया में पूरी मदद करेगा। पुतिन ने साफ कहा कि हमें आपसी ट्रेड के लिए अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल करना चाहिए। एससीओ के सभी सदस्य देश अपनी करेंसी में भुगतान और सेटलमेंट कर सकते हैं। रूस, भारत और चीन की अहम भूमिका। इस नई आर्थिक पहल में यानी एससीओ में रूस, भारत और चीन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और पहले से ही डॉलर से दूरी बना चुका है। चीन पिछले एक दशक से युआन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर स्थापित करने के लिए कोशिशें कर रहा है। भारत ने भी हाल के वर्षों में रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत के लिए यह रणनीति कई कारणों से फायदेमंद है। एक तरफ जहां अमेरिका के साथ व्यापार घाटा बढ़ रहा है, वहीं चीन और रूस के साथ रुपए में व्यापार से विदेशी मुद्रा की बचत होगी। भारत रूस से तेल और हथियार, चीन से इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीनरी का बड़ा आयात करता है। अगर यह व्यापार डॉलर के बजाय रुपए युआन या रुपए रूबल में होता है तो इससे भारत का डॉलर पर दबाव कम होगा। अमेरिका और ट्रंप की प्रतिक्रिया क्या होगी, यह भी जानने वाली बात है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही डॉलर के विकल्प तलाशने वाले देशों को टैरिफ की धमकी दे चुके हैं। उनका मानना है कि डॉलर की स्थिति को चुनौती देना अमेरिकी हितों के खिलाफ है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। संभावना है कि अमेरिका इन देशों पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश करे या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे संस्थानों के जरिए वह दबाव बना सकता है। हालांकि अमेरिका के लिए यह आसान भी नहीं होगा। एससीओ देश दुनिया की आबादी और अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा हैं। इन देशों के साथ व्यापार पाबंदी लगाना अमेरिका के अपने व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका अब दुनिया की एकमात्र महाशक्ति नहीं रहा, बल्कि एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था उभर कर आ चुकी है। यूरोपीय देशों पर प्रभाव। पुतिन ने अपने भाषण में यूरोपीय देशों को भी स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यूरो सेंट्रिक और यूरो अटलांटिक मॉडल अब बहुत पुराने हो चुके हैं और उनका कोई मोल नहीं रह गया है। यह बयान यूरोपीय संघ के लिए एक चेतावनी की तरह है कि अब वह अमेरिका की नीतियों का अंधा अनुकरण न करे। यूरोपीय देशों के लिए यह एक मुश्किल स्थिति है। एक तरफ वे अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी हैं तो दूसरी तरफ उन पर उनका रूस, चीन और भारत जैसे देशों के साथ भी महत्वपूर्ण आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। जर्मनी जैसे देश रूस से ऊर्जा और चीन से व्यापार पर निर्भर हैं। ऐसे में एससीओ की नई आर्थिक पहल यूरोपीय देशों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करेगी। भविष्य की राह क्या होगा आगे? एससीओ शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने राष्ट्रीय मुद्राओं के आपसी निपटान में हिस्सेदारी को धीरे धीरे बढ़ाने के रोडमैप को तैयार करने और उस पर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा इंटर बैंक एसोसिएशन यानी IBA को मजबूत करने पर जोर दिया गया है, जो वित्तीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तंत्र बन गया है। अगले कदम के तौर पर संभावना है कि एससीओ देश एक साझा डिजिटल करेंसी पर काम करना शुरू करें, जैसा कि ब्रिक्स देश पहले से ही विचार कर रहे हैं। इसके अलावा एक नया वित्तीय संस्थान बनाने पर भी विचार चल रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का विकल्प बन सकता है। निष्कर्ष, एक नए युग की शुरुआत। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 ने साबित कर दिया कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। अमेरिकी डॉलर की बादशाहत और पश्चिमी देशों की दादागिरी का दौर अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। रूस, भारत और चीन जैसे देश मिलकर एक नई आर्थिक व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, जहां विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को समान अवसर मिलेगा। यह बदलाव हालांकि रातों रात नहीं आएगा, लेकिन इनकी दिशा स्पष्ट हो चुकी है। भविष्य में
भविष्य में यह डॉलर के विकल्प के तौर पर कई मुद्राओं का इस्तेमाल देखेंगे, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था अधिक संतुलित और न्यायसंगत होगी। ट्रंप की धमकियां और अमेरिकी प्रतिबंध अब उतने प्रभावशाली नहीं रह जाएंगे, क्योंकि दुनिया के पास अब विकल्प हैं। एक नई बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था का उदय हो रहा है, जहां आर्थिक शक्ति कई केंद्रों में बटी हुई होगी और कोई एक देश दूसरों पर अपनी इच्छा थोप नहीं पाएगा।